हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि ये एक ऐसी बातों के ऊपर है कि यकीन करना वाकई बड़ी मुश्किल होती है कि बाबा साईनाथ किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और किस तरह से अपने भक्तों के साथ में लीलाएं कर देते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की साई लीला की ये बातें। और आज साई लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे ही साई परिवार का एक भाई जिनका नाम है अरविंद गुरनाल और वो है पंजाब के गुरदासपुर से। चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ आप सबको। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई मिस्टर अरविंद गुरनाल। इनसे मैंने पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हो, तो इन्होंने कहा सिर्फ 4 साल से मैं बाबा साईनाथ को मानता हूँ। और इससे पहले वो साधारण तरीके से पूजा पाठ करना, यानी जैसे सभी लोग पूजा पाठ क्या करते हैं कि भक्ति कैसी भी हो मन में, बस पूजा पाठ एक रेगुलर डे के हिसाब से करना ज़रूरी होता है तो इसी हिसाब से करते रहते हैं। इसी तरह से अरविंद जी भी पूजा पाठ क्या करते थे। और इनकी एक परचून की दुकान है, यानी ग्रोसरी शॉप। और परचून की दुकान वो काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, लेकिन परचून की दुकान में मानो कि ग्राहक ना के बराबर थे। पर 4 साल से जब वो बाबा को मानने लगे तब से लेके आज तक उनकी दिन दुगनी रात चौगनी है। यानी व्यापार किसे कहते हैं इसके बारे में मानो कि उसे कुछ पता ही नहीं था, जो आज उन्हें मालूम पड़ रहा है। पहले ग्राहक ना के बराबर रहते थे, आज ग्राहकों की लाइनें लगी रहती है। बहुत अच्छा धंधा चलता है इनका। यहाँ तक कि इनको शराब की लत भी थी, बहुत शराब पीते थे ये। लेकिन जब से बाबा साईनाथ को मानना शुरू किए तब से लेके आज तक वो शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। ओम साई राम। और इन्होंने अपने घर में जिस तरह से खूबसूरत तरीके से बाबा की मूर्त लगा के रखे हैं, बाबा का मंदिर बना के रखे हैं, आप लोग देख के बड़े खुश हो जाएंगे। चलिए इनके घर का वो मंदिर को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अरविंद गुरनाल जी के घर पे। ये देखिए, ये है अरविंद गुरनाल जी के घर का मंदिर। और इन्हें अभी रिसेंटली एक बहुत खुशी की खबर मिली कि गुरदासपुर में, पंजाब के गुरदासपुर में एक बहुत खूबसूरत साईं मंदिर है और उस मंदिर में हर गुरुवार को लंगर लगता है और उस लंगर में सेवा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि गुरदासपुर के उस साईं मंदिर में मुझे भी नियुक्त किया गया बाबा साईनाथ के लंगर में हिस्सेदारी लेने के लिए। तो आज बाबा के लंगर में हर गुरुवार को वो अपनी सेवा देते हैं और इस बात से वो आज बड़े खुश हैं। और साई लीला की बातें जहाँ तक इन्होंने मुझसे कहा वो यहाँ से शुरू होती है। रक्षाबंधन में इनकी बेटी को घर पे बुलाना था। इनकी बेटी अपने ससुराल में रहती है दिल्ली में। चलिए इनकी बेटी से मैं सबसे पहले आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है अरविंद जी की बेटी, इनका नाम है काजल और ये दिल्ली अपने ससुराल में रहती है और इन लोगों का भी दुकान है जैसे कि अरविंद जी चलाते हैं। अब बात यह है कि अरविंद जी और उनकी मिसेस में बात हुई कि रक्षाबंधन में हमारे बेटी को बुला लो घर पे। तो अरविंद जी ने काजल जी से कहा कि बेटा तुम रक्षाबंधन में घर पे आ जाओ। तब काजल ने कहा कि पापा हमारा धंधा बहुत मांदा चल रहा है तो इसीलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। मैं इसके बाद जैसे ही अच्छा समय आएगा तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। अब इस बात से बड़े चिंतित हुए इन लोग, अरविंद जी के परिवार के लोग बड़े चिंतित हुए। लेकिन अरविंद जी ने क्या किया कि बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए कि बाबा तुम कैसे भी मेरी बेटी को रक्षाबंधन में लेके आओ, हमें बड़ी खुशी होगी। क्योंकि हर साल वो आती रहती है, ये साल में उसका धंधा वगैरह ठीक नहीं है हस्बैंड का, और इसीलिए वो नहीं आएगी तो हमें बड़ा दुखद लग रहा है।
तब इन्होंने क्या किया, बाबा से प्रार्थना करने के बाद बाबा की एक तस्वीर उनकी बेटी के पास भेज दिए और उस तस्वीर से ये कह दिए कि बाबा तुम खुद जाओ और मेरी बेटी को लेके आना। तो वो तस्वीर वहाँ पे पहुँच गई और तस्वीर पहुँचने के बाद अरविंद जी ने फ़ोन किया और अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैंने आपके पास बाबा को भेजा है तुम्हें लेने के लिए, बाबा तुम्हें लेके आएंगे और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें टिकट भी भेज दूंगा, लेकिन तुम आ जाना। तब काजल जी ने कहा ससुराल वाले छोड़ेंगे कि नहीं ये भी शंका लगता है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब चल रही है यहाँ पे, लेकिन टिकट उनको भेज ही दिए। और टिकट भेजने के बाद उन्होंने जब घर पे बात किए तो ससुराल वाले भी राज़ी हो गए उन्हें छोड़ने के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है और वो घर पे आ भी गए। अब जिस दिन आए उनको देखते ही अरविंद जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो बाबा साईनाथ के पास कहने लगे कि बाबा मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वही काम कर दिखाया है। मेरी बेटी को आखिर तुम घर पे लेके आए, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और तुमको कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग भी बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। अब यहीं पे खत्म नहीं होती है। बेटी को तो लेके आए साईं बाबा, उसके अगला दिन काजल जी का हस्बैंड दिल्ली से उन्हें फ़ोन करके बताते हैं तुम्हें पता है मैं रोटी खाने के लिए गया था दुकान से थोड़ी देर के लिए, दुकान में आके मैं गल्ला जब देखा तो गल्ले में अचानक से मैंने देखा कि 2000 रुपया उसमें कम था, 2000 रुपया गायब है और मुझे ये पता नहीं चला कि वो 2000 रुपया गया कहाँ और किसने लिया, कब निकाला। अब यहाँ पे एक शंका खड़ा होता है कि काजल जी यहाँ पे मायके में आई है, कहीं शक की सुई काजल जी की तरफ तो नहीं है। खैर ये बाबा को पता है और उन लोगों को पता है, लेकिन ये बात जब काजल जी ने अपने मम्मी पापा से कहा तो इन लोग बड़े मायूस हुए कि क्या बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर कभी कभी हो भी जाता है, ये तो नसीब की बात होती है, कभी नफ़ा तो कभी नुकसान। खैर इसी तरह से अरविंद जी रेगुलर की तरह अपनी दुकान की तरफ चले गए, दुकानदारी किए और जब घर लौट रहे थे तो घर लौटते वक्त वो कुछ सामान भी लेके आ रहे थे और सामान लेके आते आते रास्ते में उन्हें एक लिफाफा मिला और वो जो लिफाफा मिला उस लिफाफे को उन्होंने उठा के अपने पास रख लिए थैली में। और जब घर पे गए तो घर पे जाने के बाद वो लिफाफा को खोले और चेक किए। पता है लिफाफे के अंदर क्या निकला? 2 चांदी का राखी और 2000 रुपया उसमें कैश रखा हुआ था। बोलिए ओम साई राम। अब ये देखने के बाद अरविंद जी ने काजल से कहा, उनकी बेटी से कहा कि बेटा तुम घबराओ मत, ये देखो बाबा साईनाथ ने तुम्हारा 2000 रुपया लिफाफे में बंद करके तुम्हारे लिए भिजवा दिया, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के दुकान के गल्ले से 2000 रुपया चोरी हो गई ना। ये कैसे संभव हो सकता है, ज़रा आप लोग सोचिए ना। इसे कहते हैं साईं लीला। और इन लोग तो बड़े खुश हो गए कि बाबा किस किस तरह से भक्तों पे ध्यान रखते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं, ये आज तक कोई नहीं बता सका। आप और हम कतई नहीं बता सकते हैं। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। क्योंकि बाबा साईनाथ जब भी अपने भक्तों की तरफ नजरदारी रखते हैं तो वहां पे असंभव भी संभव हो जाता है। यही साईं की कृपा है। तभी तो वो त्रिलोकनाथ है, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मांड नायक है। मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सारे भक्त कहते हैं। और ये साईं लीला आप लोगों को कैसा लगा? है छोटी सी बात, लेकिन बड़ी खूबसूरत तरीके से मुझे अरविंद जी ने बताया, क्योंकि ये वाकया, ये लीला भी कुछ दूसरे लीलाओं से कम नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आप सबके साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएं कुछ भी अगर घटित हुई हो तो आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए नंबर पर, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आप सभी से कांटेक्ट कर लूँगा और फोटो
या नाम हाइड मत रखना कभी, ठीक है। दिस इज़ माई हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट टू यू। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो बहुत सारे वीडियोस में मैं आप लोगों से कहते आ रहा हूँ। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ के चरणों में भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।